नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन तैयारी विथ गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं विशाल। आज मैं आपको बताऊंगा BHU आर्ट्स एंड सोशल साइंस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए उनके क्वेश्चंस एंड आंसर के बारे में। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है केंद्रीय बजट 2020-21 में ग्रीन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट के आयात पर लगाया गया कर कितना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि 20%। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में आधिकारिक तौर पर फिर से शामिल किया गया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि मालदीव को। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि जयपुर को। आगे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स आईफा 2019 कहाँ आयोजित हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि मुंबई में। आगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि वारसा में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ यानी कि गीता फोगाट। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय सेना के वर्तमान उप सेना प्रमुख का नाम जिन्होंने जनवरी 2020 में कार्यकाल ग्रहण किया। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी ने। आगे क्वेश्चन नंबर 7, गणतंत्र दिवस 2020 परेड के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि जायरे बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के क्या थे, राष्ट्रपति थे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि निम्न में से किसने 3 स्थानों पर अपनी राजधानी तय की है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि आंध्र प्रदेश ने। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, पहला अंडर वाटर मेट्रो निम्नलिखित में से किस नदी से होकर गुजरने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि हुगली नदी। फर्स्ट क्या हो जाएगा, हुगली नदी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पक्केट टाइगर रिजर्व कहाँ है। तो पक्केट टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि केरला। आगे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 12, टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को उच्चतम यातायात भीड़ का स्तर घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि बेंगलुरु, भारत। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि आंध्र प्रदेश ने। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, निम्नलिखित चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस के कारण ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किसने घोषित की। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 15 है, सबसे अच्छी गैर अंग्रेजी फिल्म जिसे फरवरी 2020 में ऑस्कर मिला था किस देश से है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि दक्षिण कोरिया से, भारत नहीं, दक्षिण कोरिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 16, किस सूचकांक के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को मापने की मांग की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि मिसरी सूचकांक। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, नासा ने किसके अध्ययन के लिए मिशन पंच की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, सूर्य के लिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन से राज्य मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि केरला। आगे चलेंगे 19 क्वेश्चन पे, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही इसका आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय महिला टीम में ने किस देश को हराकर फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी यानी कि FIH श्रृंखला को जीता था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि जापान को। आगे क्वेश्चन नंबर 21, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। आगे क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 यानी कि पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र, उसके बाद से बिहार, उसके बाद से आंध्र प्रदेश। आगे ऑप्शन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस संघ शासित राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट यानी कि लक्षद्वीप की। आगे 24, निम्न में से किस शासन काल में
भारत में रोलिंग प्लान प्रारंभ किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि भारत जनता पार्टी के शासन में। आगे क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 2020-21 के संघीय बजट में आयकर की निजी दर के संदर्भ में किस स्लैब पर आयकर की दर को कम किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन सी। आगे 27, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे लिखा है, यानी कि क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो टाइप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। 29, शरीर को चलाने में ईंधन का कार्य निम्न में से कौन सा करता है? तो शरीर को चलाने में कार्बोहाइड्रेट ईंधन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों की जन्म की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बच्चों की जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसके पार्टोरेशन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे एड्स कैसे संचारित हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, यानी कि रक्त के आधान से। आगे क्वेश्चन नंबर 32, निकोटीन में पाया जाता है, निकोटीन किस में पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। आगे क्लोरोक्वीन उपचार में इस्तेमाल होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि मलेरिया। आगे क्वेश्चन नंबर 34, BCG वैक्सीन प्रतिरोधी है, तो किसके लिए प्रतिरोधी है? तो क्षय रोग के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35, आदि शंकराचार्य के 4 मठों की स्थापना की थी, वे कहाँ स्थित है? तो जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, तो कहाँ है? तो बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। प्रथम जैन काउंसिल कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं, यानी कि कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है? तो निम्न में से नकदी फसल कौन सा नहीं है? गेहूं नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 39 पे। कौन सा देश दक्षिण एशिया में नहीं आता? तो मालदीव दक्षिण एशिया में नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? थर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं 40 पे। कर्क तथा मकर दोनों रेखाएँ गुजरती हैं, कहाँ से गुजरती हैं? तो अफ्रीका से, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 41 पे। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, कौन सा? सिक्किम। आगे चलते हैं 42, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 43, किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। बीजक किसकी शिक्षाएं निहित है? तो बीजक में कबीर की शिक्षाएं निहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। किसने कांग्रेस छोड़ी और गांधी से संबंध विच्छेद कर लिया और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि EV रामास्वामी पेरियार। क्वेश्चन नंबर 47 पे इसमें लिखा है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने घातक चोटों का सामना किया। यह घटना कहाँ हुई थी? यह घटना लाहौर में हुई थी, इनके ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं 48 पे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही। आगे चलते हैं 49, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। तो कहाँ शुरू किया गया था?
तो पनवार महाराष्ट्र से शुरू किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे चलते हैं 50 पे। देवबंद स्कूल के किस पारंपरिक मुस्लिम विद्वान ने यह विचार रखा कि मुसलमानों और राष्ट्रवाद के बीच कोई संघर्ष नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। पहली बार चुनाव का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। आगे चलेंगे 52 पे। प्रारूप संविधान में प्रस्तावना के लिए किसने प्रस्ताव दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे लिखा है 54। किसे लोकहितवादी कहा जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 52 पे। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने किसकी विफलता के बाद शुरू किया था, तो क्रिप्स मिशन जब विफल हो गया था उसके बाद से कौन सा मिशन चला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं 56 पे। सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है, तो नाभिकीय संलयन से मिलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही। आगे चलते हैं 57। गार्ड पार्टिकल क्या है, तो गार्ड पार्टिकल हिग्स बोसान है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 58 पे। पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है, तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है, तो एल्युमिनियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 59 पे। प्राइम मेरिडियन किससे होकर गुजरता है, तो प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 60 पे। ईमा किसका उदाहरण है, तो ईमा एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 63 पे। लिखा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 0.018 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा 2 वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना है सीरीज में, क्रम में, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा थर्ड, यानी कि 500.88। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 3। आगे चलते हैं 64 पे, तो इसका आंसर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 457। आगे चलते हैं 65 पे। कह रहा है कि एक बैट्समैन अपने 19वें इनिंग्स में 98 रन, यानी कि 98 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है, तो उसका 19वें इनिंग्स के बाद औसत क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26। आगे चलेंगे 64 पे। कह रहा है कि किसी संख्या का 4/5 भाग 64 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा, उस संख्या का आधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 40। आगे चलते हैं 67। एक धनात्मक संख्या जब 4 घट जाती है, तो अपने के उल्टा संख्या के 21वें गुने के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या होगी ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3। आगे चलते हैं 68 पे। कह रहा है कि 3 संख्याएं 4 संबंधित 5 संबंधित 6 के अनुपात में हैं तथा उनका औसत 25 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन 3। आगे 69। 3 संख्याओं का योग 68 है, यदि प्रथम संख्या द्वितीय संख्या का अनुपात 2 संबंधित 3 तथा द्वितीय तथा तृतीय संख्या का अनुपात 5 संबंधित 3 दिया है, तो द्वितीय संख्या होगी, तो द्वितीय संख्या कौन सी हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 70 पे। कह रहा है 6 वर्ष पूर्व सुशील स्नेहल से 3 गुना उम्र में बड़ा था, 6 वर्ष बाद सुशील स्नेहल से 5/3 गुना हो जाएगा, तो आज स्नेहल की उम्र क्या है, तो आज स्नेहल की उम्र कितनी हो जाएगी
12 वर्ष हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही। आ जाते हैं 71, क्वेश्चन नंबर 71 पे। एक व्यक्ति के उम्र का अनुपात उसके पुत्र से 4 संबंधी 1 है, उन दोनों के उम्र का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद उसके उम्र में अनुपात होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 11 संबंधी 4। आगे 72 में कह रहा है कि यदि 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 18 हो तो x की पावर x का वैल्यू क्या होगा जाएगा, तो x की पावर x की वैल्यू हो जाएगी आपका 27। आगे 73, इसका भी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे 74, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी कि -2/5। आगे 75, अरे 2 के पावर n बराबर 64 है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n का वैल्यू हो जाएगा हमारा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो निम्न के जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे दिया गया है, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हम 10 लिख देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। निम्न में से प्रश्नवाचक सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है, यहाँ पे है, इस स्थान पे कौन सी संख्या लिखी जाएगी, यानी कि 125 लिखी जाएगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। आगे चलते हैं 78 पे। निम्न में से प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, प्रश्न सूचक अर्थात यहाँ पे हमको लिखनी है संख्या, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि 20। अगर 79, निम्न में से प्रश्न सूचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो प्रश्न सूचक यहाँ पे है, उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 डी सही हो जाए। आगे चलते हैं 80, वर्ग चित्र ABCD में कुल कितने वर्ग हैं, इन वर्गों को काउंट करके बताना है कि कुल कितने वर्ग हैं, तो कुल वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न चित्र में के अनुरूप उत्तर चित्र में कौन सा चित्र होगा, यहाँ पे हमको चित्र भरना है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि Z। यदि है 83 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि पुत्री का। आगे है 84, तो 84 वाले में लिख देंगे ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5 आंसर हो जाएगा इसका। 85 में श्रृंखला में कौन सा अंक नंबर पूर्ण करेगा, तो इसमें हो जाएगा 343, यानी कि सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 86, दिए गए श्रृंखला में एक पद नहीं है, दिए गए विकल्पों में से सही को चुनिए जो कि इसे पूर्ण करेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि वाई। आगे लिखा है 87, कह रहा है कि अगर एक वर्ग की सभी भुजाओं का 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, यानी कि 56.25। आगे चलते हैं 88 पे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 75% का परिवर्तन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 89, दिए गए पासा डाइस 3 डाट वाली सतह के विपरीत दिशा की सतह में कितने डाट्स होंगे, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि 5 डॉट्स होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 90, यदि कुछ संख्याओं का योग 450 है तथा उनका औसत 50 है और यदि अन्य संख्या 100 तो उसमें मिला दिया जाए तो औसत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, यानी कि
5। आगे क्वेश्चन नंबर 121 पर चलेंगे, हिंदी वाला। इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वीर गाथा, यानी कि सेकंड नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 122 पे। बिहारी लाल किस युग के कवि हैं? तो बिहारी लाल रीति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। आगे चलते हैं 123। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो यह इनकी रचना क्या है? चंद्र बरदाई की, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो तुलसीदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? 4 वाला सही। आगे चलते हैं 125 पे। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि रामचरित उपाध्याय। आगे चलते हैं 126 पे। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या है? रचना है। आगे चलते हैं 127 पे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। आगे चलते हैं 128। इनमें से प्रेमचंद्र किस उपन्यास के लेखक हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। आगे चलेंगे 129। इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि श्याम सुंदर दास। आगे चलेंगे वो 130। इनमें से इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि रानी केतकी की कहानी। आगे 131। साकेत किसकी रचना है? तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त की, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे चलते हैं 132। इसमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? इसके ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, यानी कि मुक्ति बोध। आगे चलते हैं 133। कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो कबीरदास की साखी में दोहा का प्रयोग हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट सही। आगे 134 नंबर क्वेश्चन है, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल नाभादास की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। आगे चलते हैं 135। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 सही। आगे चलते हैं 136 पे। इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि अनल। आगे 137। इनमें से मौन का विलोम शब्द कौन सा है? इनमें से मौन का विलोम शब्द होता है मुखर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। आगे 138। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग इस अर्थ के लिए ठीक शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि अपरिग्रह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। प्रारंभ के अंत तक इस प्रारंभ से अंत तक इस अर्थ के लिए सटीक शब्द क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि अद्योपांत। आगे है 140। इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि सदवृत्ति, प्रवृत्ति और सदवृत्ति। आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 41। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो बिना घर के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा अनिकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। आगे लिखा है कि 143। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए ठीक शब्द क्या है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए ठीक शब्द क्या हो जाएगा? मुमुक्षु, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड सही। तो डाल में पात पात, इसमें क्या ठीक अर्थ है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, यानी कि दोनों चतुर चालाक व्यक्ति हैं। आगे हो जाएगा 145, यानी कि इनमें
इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि दैत्य आरी। आगे हो जाएगा 146। गायक में सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी कि गए प्लस अक। आगे 147, चौराहा में कौन सा समास है? इसमें द्विगु समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 सही। आगे 148 में चलते हैं। इनमें से द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी कि रुपया और पैसा। आगे चलते हैं 149। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि ओढ़ना। आगे चलते हैं 150। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इसका प्रयोग हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि धनिक पे।